नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और याद रखें कि हमारे जो दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 4 और 5 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें आज तक के सबसे अधिक स्पीकर्स आने वाले हैं, आपके ही जाने पहचाने और आपके ही लाइक माइंडेड। तो उसके लिए आप हमें सहायता भी करें। और बात करेंगे हम एक बार पुनः सुब्रमण्यम स्वामी की। अब सुब्रमण्यम स्वामी आप जैसे जानते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर राष्ट्रवाद का मुलम्मा तो ओढ़ रखा है, लेकिन वो राष्ट्रवादी कितने हैं वो तब पता चल जाता है जब कहीं भी चीन का मैटर आता है। अभी उन्होंने ज़बरदस्त हमले किए प्रधानमंत्री के ऊपर कि प्रधानमंत्री ने 2020 में हमसे झूठ बोला कि LAC का 1 इंच भी हमने नहीं गंवाया है चीन को। लेकिन स्वामी ये नहीं बताते हैं कि LAC है क्या, क्या LAC की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, क्या चाइना के साथ जो हमारी LAC है वो उसी प्रकार की है जैसे कि पाकिस्तान के साथ LOC है। नहीं, वो ये नहीं बताएंगे। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को कई बार चीन के मामले को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते हुए देखा होगा। यहाँ तक कह दिया उन्होंने प्रधानमंत्री को कि ये तो झूठ बोल रहे हैं और इस मामले में ये नेहरू जैसे हैं, जैसे नेहरू ने झूठ बोला था वैसे ही प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। ये भी कह दिया कि इनको मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए। अब ये जो मार्गदर्शक मंडल वाली बात आई है ना, सबसे महत्वपूर्ण यही है ये मार्गदर्शक मंडल वाली बात। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को मार्गदर्शक मंडल में मोदी ने भेज दिया है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अब वो कभी भी भूले भटके भी कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने कांग्रेस की माता के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड वाला केस किया। नेशनल हेराल्ड वाले केस में राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को ज़मानत लेनी पड़ी। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि भाई इसी के बहाने क्या हम कोई सौदेबाजी कर लें कांग्रेस से। आप ये देखिए कि कितनी आपत्तिजनक बातें राहुल गांधी ने चाइना को लेकर बोली। उन्होंने जो बात कही उसको हूबहू सुब्रमण्यम स्वामी ने दोहराया और चाइना का बहुत गुणगान किया। राहुल गांधी ने कहा, आपको ध्यान है, ब्रिटेन में जाकर, और ब्रिटेन में जो ज़बरदस्त गुणगान किया राहुल गांधी ने चाइना का, उसके ऊपर आपने कभी सुब्रमण्यम स्वामी की कोई टिप्पणी सुनी? वैसे तो वो राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, स्वयं को ये भी कहते हैं कि साहब कि ये पप्पू शब्द मैंने ही ईजाद किया है। यद्यपि लोग कहते हैं कि ये शब्द का आविष्कार जो है वो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था, लेकिन उसका भी वो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन जो नए नए उन्होंने शब्द इस्तेमाल कर रखे थे, जैसे ताड़का बोलते थे वो सोनिया गांधी को, आजकल आप सुनते हैं नहीं। वो जाकर ममता बनर्जी से भी मिले थे। एक ही समस्या है उनकी, उनको किसी न किसी तरह से कोई न कोई पद चाहिए। राज्यसभा का जो उनको पद दिया गया था तब तक वो काफ़ी समय तक शांत थे, और जब उनको लगा कि उनको राज्यसभा का नॉमिनेशन दोबारा नहीं दिया जाएगा तो वो एकदम से बीजेपी में और मोदी में कमियां ढूंढने लगे और आलोचना करने लगे। अब आप ये देखिए कि उन्होंने मोदी का ये भी कहकर क्रिटिसिज्म किया, आलोचना की, ये कहकर कि भाई ये जो नया जो नक्शा निकाल दिया है चीन ने, उसके बारे में प्रधानमंत्री खुद को कुछ क्यों नहीं कह रहे। लेकिन जब डॉक्टर जयशंकर ने उसका ज़बरदस्त तरीके से प्रतिकार किया, यहाँ तक कह दिया कि अपसर्ड क्लेम्स। अब ये अपसर्ड ऐसा शब्द है जो आप देखेंगे कि सामान्यतः जो डिप्लोमेट्स इत्यादि हैं वो अपसर्ड तरीके के शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया। उसके बाद भी स्वामी जी को किसी भी प्रकार का कोई संतोष नहीं हुआ, लगातार वो चालू है। अब इनका हम आपको बता देते हैं इतिहास की। ये चीन में कुछ दिनों पहले, लगभग 5 वर्ष पूर्व की बात है, तब इन्होंने कहा था कि भाई चीन ने उनको इनवाइट किया और चीन के
संयोजन से वे मानसरोवर भी गए, कैलाश पर्वत भी गए, अन्य स्थानों पर भी गए। तो चीन से ऐसा क्या लगाव है स्वामी का? स्वामी जी पहले भी ये क्रेडिट लेते रहे हैं कि चीन के साथ जो समझौता करवाया राजीव गांधी का, उसमें उनका भी कुछ रोल था। राजीव गांधी के वो बहुत बड़े प्रशंसक हैं। राजीव गांधी कहते हैं कि राजीव गांधी से अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, जबकि हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी ने क्या क्या किया। ये वही व्यक्ति हैं जो एक समय कहा करते थे कि ये राम मंदिर जो है इसको किसी भी तरह से बनने नहीं देना चाहिए, ये इनके शब्द थे। और जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके समर्थन में भी हुआ करते थे। तो क्या हो जाता है बीच बीच में सुब्रमण्यम स्वामी को? तो यदि आप इनका पूरा इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके पूरे इतिहास में एक यही है कि इनको सेंटर ऑफ अटेंशन चाहिए। इनकी एक बहुत पुरानी एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, एक इनकी आशा आकांक्षा है, और वो ये है कि इनको भारत का वित्त मंत्री बनाया जाना चाहिए था। वो वित्त मंत्री इनको कभी बनाया नहीं गया। जब बड़ी ही कुशलता और चातुर्य से मोदी ने इनको शांत करने के लिए राज्यसभा में ले लिया, तब इनकी आशाएं जो हैं वही एकाएक बलवती और हो गई कि संभवतः उनको अब वित्त मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री फिर भी नहीं बनाया गया। खाली राज्यसभा में ही उनका जितना भी सम्मान करना था वो वहीं हो गया और वहीं तक उनको सीमित कर दिया गया। तो इसलिए उन्होंने फिर से अंड बंड शंड बातें करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि आपको ध्यान हो कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जिसका उन्होंने आरंभ में समर्थन किया था, अब ये अचानक आ गए उसको हटवाने के लिए, और हटवाने के लिए इन्होंने याचिका लगा दी सुप्रीम कोर्ट में, और लोगों ने भी लगाई, हमने भी उसमें इंटरवेंशन डाला, और हमारा जो इंटरवेंशन है वो सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में ही है। और अचानक इन्होंने स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए, अंड बंड स्टेटमेंट। क्या कहते हैं स्टेटमेंट? कि भाई हम तो से हैं, हमको केवल मथुरा और काशी दे दिया जाए और उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। अरे भाई कौन होते हो आप? आपको किसने जो है वो हिंदू हृदय सम्राट या हिंदुओं का पंच नियुक्त कर दिया है? आपने जब हिंदुओं के लिए कार्य किया था तो हिंदुओं ने आपका एप्रिसिएशन किया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में, जो राम मंदिर वाला केस हुआ था जिसमें आपने आर्टिकल 25 के अंतर्गत याचिका लगाई थी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीरियसली नहीं लिया और आपकी जो याचिका थी वो पृथक कर दी, और केवल जो सूट्स थे उनके ऊपर सुनवाई की, और सूट्स पे सुनवाई करके निर्णय आ गया। तो उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन आपका जो इकोसिस्टम है आपके चारों तरफ है, उसने बड़ा प्रयास किया ये बताने के लिए कि साहब कि हाँ आपका उसमें बहुत योगदान है। जी हाँ, थोड़ा बहुत योगदान तो है कि योगदान आपने किया कि उसको आप थोड़ा सा ले आए, नैरेटिव आपने बनाया, थोड़ा सा उसको आप सेंटर में ले आए, उसके बाद उसके बारे में विचार विमर्श होने लगा, और फिर वो सरकार ने भी उसको अंदर ही अंदर परस्यू किया, तो वो जाकर एक बार को बोर्ड पर आ गया। और फिर कब तक नहीं आता, 2010 से पेंडिंग था, वो बोर्ड पे आ गया। बोर्ड पे आने के बाद में फिर उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरह से 2019 से पहले कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसको होने नहीं दिया। उसके बाद जब हुआ तो आपकी याचिका को पृथक कर दिया गया, कहा कि इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, हम केवल सूट पे सुनवाई करेंगे। सूट पे सुनवाई हुई और राम मंदिर बन गया। आपको क्रेडिट नहीं मिला, आपको क्रेडिट मोदी जी ने भी नहीं दिया। यदि मोदी जी कह देते कि हाँ भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी का इसमें बड़ा योगदान है, तो हो सकता है आप प्रसन्न हो जाते, और हो सकता है आप इतनी बुरी तरह से मोदी के ऊपर अटैक नहीं करते जितना आजकल कर रहे हैं। लेकिन ये तो बताएं सुब्रमण्यम स्वामी जी कि आप मोदी के ऊपर तो बोलते हैं, कभी चीन के विरोध में भी आपने एक शब्द कहा है क्या? बता दीजिए मुझको, क्योंकि आपका सारा का सारा आख्यान इसके होता है कि भाई चीन ने ऐसा कर लिया, आपने कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है कि पहले चीन जैसे ही कुछ करता है आप अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि भाई हाँ अब चीन ने ये कर लिया है और ये लोग नहीं कर रहे हैं कुछ, तो मेरे को एक अवसर मिल गया, अब मैं इनकी ऐसी तैसी कर लूँगा। आप तो लगता है कि सदैव इसी अवसर की तलाश में ही रहते हैं। ऐसा है क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी? हमें बता दें, हमें समझा दें, हम ज़रूर समझना चाहेंगे कि आपका मंतव्य क्या है। आप चीन के पक्ष में हैं या आप भारत के पक्ष में हैं? आप मोदी के विरोध में हैं या कि आप चीन के विरोध में हैं?
क्योंकि आपके जो भी इस समय जो आ रहे हैं आख्यान, जो भी आपके शब्दावली आ रही है, उससे हमें ये कतई नहीं पता चल रहा कि आप चीन के पक्ष में हैं या भारत के पक्ष में हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि चीन को जो भी करना होता है वो जब कर देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सांठ-गांठ है, हालांकि जो आप पहले कहते रहे हैं और क्लेम करते रहे हैं कि आपके चीन से बहुत अच्छे संबंध हैं, ये आपके स्वयं के क्लेम हैं। मैं नहीं कह रहा राजीव गांधी वाला समझौता आपने ही करवाया या आपका ही क्लेम है, मैं नहीं कह रहा। तो भाई चक्कर क्या है चीन के साथ आपका? और चीन कुछ भी करता है तो आप इतना प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको भी राहुल गांधी की तरह अवसर मिल जाता है और आप सत्यता भी नहीं देखना चाहते। आप भूल गए कि गलवान में किस तरह से भारत सरकार ने मोदी के नेतृत्व में स्टैंड लिया, चीन को पीछे खदेड़ा। आपका गांधी परिवार, नेहरू परिवार कभी ये कर पाया क्या? नहीं कर पाया। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो रही सही आपकी प्रतिष्ठा है उसे भी मत समाप्त कीजिए, थोड़ा बहुत बैलेंस बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।